बहुत स्वागत है आप सभी का राजेंद्र जोधपुरिया चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देर किए चलते हैं आज की चर्चा के विषय पर। तो विषय है एग्जाम फोबिया, यानी कि परीक्षा का डर। फ्रेंड्स, एग्जाम फोबिया को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं फोबिया है क्या, इसके लक्षण क्या है। दोस्तों, डर हम सभी के भीतर पाया जाता है। ये किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो एक गंभीर मानसिक विकार का रूप ले लेता है। इसी को फोबिया कहते हैं। परंतु क्या हर प्रकार के डर को हम फोबिया की श्रेणी में रख सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं। हर डर फोबिया नहीं होता है। डरना अच्छी बात है। जैसे अगर कोई इंसान अंधेरे से इसलिए डरता है कि ना दिखने के कारण कहीं ठोकर न लग जाए, तो ये डर है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अंधेरे से इतना डरने लगे कि उसकी निजी जिंदगी भी प्रभावित होने लगी, तो ये फोबिया है। फोबिया का इलाज पूरी तरह से संभव है। मेडिकल साइंस अब काफी तरक्की कर चुका है, इसलिए हर तरह के फोबिया का इलाज दवाओं के सही इस्तेमाल से किया जा सकता है। अगर आप फोबिया के शिकार हैं, तो जिस चीज से आप डरते हैं उसका सामना होने पर आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। हो सकता है कि नर्वस भी हो जाए। ये डर किसी खास जगह, स्थिति या चीज से लग सकता है। चिंता के सामान्य डिसऑर्डर से हटकर फोबिया अक्सर किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है। फोबिया के असर से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी संभावना होती है कि ताकत होते हुए भी आप प्रतिक्रिया देने में ही सक्षम ना हो पाए। ये डर आपके काम, स्कूल और निजी रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। अभी तक की बातों से आपको लगता होगा कि फोबिया और डर में काफी समानताएं हैं, परंतु ऐसा नहीं है। फोबिया और डर दोनों में काफी अंतर है। डर एक भावनात्मक रिस्पॉन्स है जो आमतौर पर किसी से धमकी मिलने या डांट पड़ने पर होता है। ये बेहद सामान्य सी बात है और कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फोबिया डर का खतरनाक और अलग ही लेवल है। फोबिया में डर इतना ज्यादा होता है कि इंसान इसे खत्म करने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। तो आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। जेनेटिक और पर्यावरण के फैक्टर की वजह से भी आप फोबिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके परिवार के किसी सदस्य को एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकायत रही हो, वह भी फोबिया के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा तनाव देने वाली घटनाएं, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का डूब जाना भी फोबिया को जन्म दे सकती है। कई बार जरूरत से ज्यादा डांट, फटकार और डिप्रेशन के कारण भी फोबिया हो सकता है। फोबिया के कई प्रकार हैं, जैसे किसी को सोशल फोबिया होता है। ऐसे में लोग किसी से बात करने से, किसी के सामने जाने से कतराते हैं। कई बार कुछ लोगों को ऊंचाई से काफी डर लगता है। किसी को डॉक्टर्स से फोबिया होता है तो किसी को मकड़ियों से, किसी को अंधेरे से फोबिया होता है तो किसी को कुत्तों से। इस प्रकार से फोबिया कई प्रकार के हैं। इसी क्रम में एग्जाम फोबिया भी आता है। दोस्तों, अभी एग्जाम्स का समय भी चल रहा है और हम आपको इससे जुड़े फोबिया के बारे में बताने जा रहे हैं। एग्जाम फोबिया का ऐसी मानसिक दशा है कि जिसमें एग्जाम के डर और घबराहट की वजह से स्टूडेंट्स का ऊर्जा स्तर गिरने लगता है और मानसिक और शारीरिक तनाव के साथ साथ मेमोरी भी कम होने लगती है। स्टूडेंट्स को आसान से सब्जेक्ट भी कठिन लगने लगते हैं। उसके लिए बार बार याद करने पर भी चीजों को याद करना कठिन हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स निराशा और हताशा जैसी मानसिक दशा में तेजी के साथ घिरने लगता है। बच्चे की ऐसी आंतरिक मनोदशा को ही एग्जाम फोबिया कहा जाता है। एग्जाम फोबिया में स्टूडेंट के मन में डर इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल खो देता है और घबराहट के मारे वो उन सवालों के भी गलत जवाब दे देता है जो उन्हें आते हैं। इसको बताने के लिए दोस्तों, आज मैं अपनी खुद की एक स्टोरी आपको बताती हूँ। हुआ ये कि मेरा 12वीं का फाइनल पेपर का पहला दिन था और मैं एग्जाम सेंटर पहुंची। मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं थे क्योंकि मेरे फादर को छुट्टी नहीं मिली थी। और जब मैं क्लासरूम में गई और पेपर मेरे सामने आया, मैं इस कदर नर्वस हुई कि जो चीज मुझे याद थी वो भी मुझे याद ही नहीं आ रही थी। घबराहट और डर इस कदर दिमाग पर हावी हो गया कि मैं पूरी तरह ब्लैक हो गई। फिर मैंने कुछ देर खुद को शांत किया और लगभग आधे घंटे बाद मैंने पुनः प्रयास किया
और इस बार मैंने अपने डर पर विजय पा लिया। तो दोस्तों, एग्जाम फोबिया को तो हमने समझ लिया, अब इसके कारण और निवारण के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परीक्षा फोबिया किसी परीक्षा या परीक्षा के लिए कम तैयारी का परिणाम है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का डर है। छात्रों के लिए तनावपूर्ण स्थिति या फोबिया का कारण बनता है। हालांकि अनुसंधान विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया है और इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा फोबिया एक कम तैयारी, पूरी तरह से तैयार, सामान्य रूप से तैयार और साथ ही एक अति तैयार छात्र के बीच देखा जा सकता है। हर तरफ कंपटीशन और दबाव का माहौल है। स्टूडेंट्स पर टीचर और पेरेंट्स का भी दबाव फोबिया को जन्म देता है। छात्र इस बात को लेकर बेहद चिंतित हो जाते हैं कि वे अपने प्रश्न पत्रों की समीक्षा और प्रदर्शन कैसे करेंगे। छात्रों के बीच अक्सर ये देखा गया है कि अचानक कुछ गलत हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे नियंत्रण खो रहे हैं और न चाहते हुए भी सारे प्रश्नों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की है। उन्हें अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी तैयारी पूरी है और आपको उन पर पूरा भरोसा है, और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि आने वाला समय जरूर अच्छा होगा। इसे मन में बैठा लो और सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह हम आपको और भी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अगर आप भी किसी भी प्रकार की ओसीडी का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।